यदि एक अध्याय हमारी जिंदगी बदल दे, यदि वचन का एक भाग आपको अपने भूतकाल को पीछे छोड़ने में मदद करे कि आप वर्तमान की चुनौतियों के परे देखें और उज्जवल भविष्य के लिए आशा प्रदान करे, इन सामर्थी वचनों के लिए पन्ने पलटाए जो आपके जीवन के पन्ने को पलट दे और हर एक कदम जो आप उठाते हैं जीने के लिए उसके लिए भरोसा दे। ऐसे वचन जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन को नया बनाए और ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा दावा किए जाने के लिए इंतजार करती है। ऐसी प्रतिज्ञा कि आपको कभी त्यागा नहीं जाएगा, आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा आपकी देखभाल की जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा कि आप चुने गए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिंदगी बदलने के बारे में क्या आप जानते हैं? हर परीक्षा में आप ऐसा कर सकते हैं। आपके मार्ग में कोई खड़ा नहीं रह सकता, ये जानते हुए कि ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर आपके लिए ना करे। क्या ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि इतने आसान शब्द बहुत ही सुंदर रीति से रखे गए हैं, ईश्वरीय रूप से लिखे गए हैं, लगभग 2000 साल पहले ही? क्या ये इतना महान हो सकता है? तो ये अध्याय कौन सा है? रोमियो 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। हेलो, मैं हूँ डेविड जर्माया। क्या आपने सच में इतना महत्वपूर्ण कुछ देखा जिसने आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दिया? शायद ये कोई प्रेरणादायी म्यूजिक परफॉर्मेंस देखना होगा या कोई आकर्षक साइट देखना है जैसे कि ग्रैंड कैनियन। यह आपको चकित कर देता है प्रभु की सृष्टि के बारे में। रोमियो 8 ऐसा ही है। ये बाइबल का ऐसा अध्याय है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पौलुस के केस में उसने जो लिखा, इन 6 छोटे वचनों में उसने उसकी जिंदगी बदल दी और हमारी जिंदगी भी बदल सकते हैं। हमारी वर्तमान की सीरीज का नाम है रोमियो 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। और आज के संदेश में पौलुस 7 सवाल पूछता है ताकि वो 5 अडिग प्रतिज्ञाओं के बारे में बताए। सच में 5 अडिग प्रतिज्ञाएं आज के संदेश का शीर्षक है। हम देखेंगे इन वचनों में पौलुस कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से रोमांचित हुआ। वो यहाँ पर सवाल पूछता है ताकि हम देख सकें कि परमेश्वर का अनुग्रह तो बयान से बाहर है। तो हम इन सवालों और जवाबों को देखेंगे जो 5 प्रतिज्ञाओं की ओर ले जाते हैं। आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे आज के प्रोग्राम दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं। 5 अडिग प्रतिज्ञाएं। बिल मोयर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि अमेजिंग ग्रेस गीत पर थी, उसमें एक सीन था जिसे लंदन के वेबली स्टूडियो में शूट किया था। बहुत से म्यूजिकल ग्रुप्स, खास करके रॉक बैंड्स, वो अफ्रीका में आए बदलाव के लिए उत्सव मनाने के लिए जमा हुए थे और किसी कारण प्रमोटर ने ऑपरा सिंगर को बुलाया था, जेसी नॉर्मन को, क्लोजिंग एक्ट के लिए। अब ये फिल्म में कई बातें बताई गई हैं। जोश में आए हुए भीड़ के सीन्स स्टेडियम के और जेसी नॉर्मन का इंटरव्यू हुआ और 12 घंटों तक ऐसे ग्रुप्स जैसे गन्स एंड रोजेस भीड़ को जोश दिलाते रहे और बहुत से वक्ता थे और फैंस तो उसके कारण बहुत ही जोश में थे और भीड़ एक और बार ऐसे चिल्लाने लगी और रॉक ग्रुप्स बजाने लगे। इस बीच में जेसी नॉर्मन ड्रेसिंग रूम में बैठी थी और चर्चा कर रही थी अमेजिंग ग्रेस पर मॉयर्स के साथ। ये हिम जॉन न्यूटन ने लिखी है, जो कि क्रूर गुलाम बेचने वाले थे। तूफान के बीच में उन्होंने पहली बार परमेश्वर को पुकारा जो उन्हें जहाज से फेंकने वाला था। उन्होंने कहा न्यूटन ने केवल थोड़ी सी ही ज्योति देखी और उद्धार पाने के बाद भी वो गुलामों को बेचते थे। उसके बाद उन्होंने वो व्यवसाय छोड़ दिया और प्रचारक बन गए और गुलामी के विरुद्ध में लड़ते हुए विलियम विल्बरफोर्स से जुड़े। जॉन न्यूटन कभी अनुग्रह को नहीं भूले। जब लिखा कि मुझ जैसे पापी को बचाया, वो दिल में से पूरी तरह समझते थे। उस फिल्म में जेसी नॉर्मन्स बिल मोयर से कहती हैं, शायद न्यूटन ने पुरानी ट्यून ली होगी जो कि गुलाम उस समय गाया करते थे। जैसे उन्हें छुड़ाया गया, ये गीत भी छुटकारे के बारे में है। अंत में उनके गीत गाने का समय आया। बस एक लाइट नॉर्मन पर थी, बहुत ही प्रभावी अफ्रीकन अमेरिकन स्त्री जो बड़ा अफ्रीकी विशिकी पहने थी और इसी तरह से वो स्टेज पर आई। कोई बैकअप बैंड नहीं था, कोई संगीत के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, केवल जेसी थी। भीड़ उन्हें देखकर परेशान हो गई। गन्स एंड रोजेस से आवाज़ आने लगी,
और बाकी लोग मजाक उड़ाने लगे। पूरा सीन बिगड़ते जा रहा था। अकेले ही आकपेला जैसी नॉर्मन गीत गाने लगी, बहुत ही धीमे रूप में। कई हजार रॉकर्स फैन बिल्कुल चुप हो गए उसके अनुग्रह के बारे में इस गीत के सामने। जानते हैं, कुछ तो इतना अद्भुत होता है कि उसका सही प्रत्युत्तर तो बिल्कुल केवल चुप्पी रखना ही होता है। परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध के अद्भुत सच्चाई बताने के बाद उद्धार के 5 लिंक्स बताएं। यहाँ रोमियो में पौलुस प्रत्युत्तर मांगता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि कोई है ही नहीं, और इसके लिए केवल एक ही पर्याय है कि पूरा स्टेडियम ही चुप बैठ जाए। रोमियो 8:31 से 36 तक आइए शुरू में ही इन वचनों को पढ़ते हैं। अतः इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पौलुस जो कह रहा है बड़ा अजीब सा दिखाई देता है। ये वो नहीं जिसके बारे में अभी उसने बताया है। खैर, कुछ भी हो, केवल वही नहीं, लेकिन वो सारी धन्य चीज़ें जो कि मसीह के कारण हमारी हैं। उसका सवाल इस तरह से हम कह सकते हैं, अब कहने के लिए क्या बाकी रह गया? पौलुस अपने पाठकों से 5 सवाल पूछता है, और आप सभी सुनने वालों से हम भी आज ऐसा ही करेंगे। जैसे मैं इसे पढ़ रहा हूँ, इन सवालों को देखिए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? वो कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। जॉन स्कॉट देखते हैं कि पौलुस इस तरह से विवरण देता है, तो लिखा, खुद के सवाल के लिए प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर लिखते हुए और भी 5 सवाल पूछे जिसके लिए कोई जवाब नहीं है। वो उन्हें घुमा के कहता है, साहस के साथ सुरक्षा करते हुए वो किसी को भी और सभी को चुनौती देता है, स्वर्ग, पृथ्वी या नरक में, कि इसका जवाब दे और इसमें जो सच्चाई है उसका इनकार करें। पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के लोगों का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जिसे उसने पहले से जाना, निश्चित किया, बुलाया और धर्मी ठहराया और महिमा दी। इन 5 सवालों का जवाब देते हुए हम 5 अडिग प्रतिज्ञाओं को देखते हैं जो हमें साहस और आशा देते हैं इस गिरे हुए संसार के बीच में। और जैसे उद्धार की जंजीर में 5 कड़ियां हैं, जैसे वचन 29 और 30 में देखा, रोमियो अध्याय 8 में ये 5 ऐसी कायलता है जो इन अद्भुत वचनों में से निकलती है। जैसे इन दिनों में इनकी ज़रूरत है, पहले कभी ऐसी ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए कोई धमकी नहीं है। रोमियो 8:31, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब पौलुस ये सवाल पूछता है तो वो सकारात्मक प्रत्युत्तर चाहता है। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से हैं तो हमारा विरोधी कौन होगा? अगर पौलुस केवल ये पूछता तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, तो इसके बहुत से जवाब हो सकते थे। पर सवाल ये नहीं कि हमारा विरोधी कौन हो सकता है, सवाल तो ये है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? और यदि ये जो छोटा शब्द है कितना बड़ा फर्क लाता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई भी हमारे उद्धार को दूर कर सकता है तो वो तो परमेश्वर से बड़े ही होंगे। रोमियो 8:1 में कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। कौन इस वाक्य को पलटा सकता है? मतलब अगर सच में ऐसा कोई अस्तित्व में है तो वो निश्चय ही परमेश्वर से बड़ा व्यक्ति होगा। नरक की सारी सामर्थ हमारे विरुद्ध में आ सकती है, लेकिन वो कभी प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से है। लियोन मॉरिस ने इस तरह से कहा, इसका मतलब परमेश्वर हमारी ओर से है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे विरुद्ध में कौन है। परमेश्वर के द्वारा जिन लोगों की ऐसी रक्षा होती है उनके विरुद्ध कोई प्रबल नहीं होगा। विश्वासियों का भरोसा परमेश्वर में है, वो खुद जो करते हैं उस पर नहीं, और अनंत काल तक वो प्रभु के वरदान पर आधारित रह सकता। पौलुस ऐसी बेताबी से नहीं कह रहा है, लेकिन बड़े आनंद से कहता है। तो यहाँ रोमियो 8 में पौलुस का संदेश बहुत ही स्पष्ट है। यदि हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि उसे पहला स्थान दे,
तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरी तरह बर्बाद करते हैं। जिसे हम नहीं कर सकते हैं उसे बेअसर नहीं कर सकते। अगर हम उद्धार पाने के लिए शुरू से ही कुछ नहीं कर सके हैं तो परमेश्वर ने जो किया उसे हम कैसे बेअसर कर सकते हैं। शायद कोई ये पूछे, क्या परमेश्वर हमारा उद्धार दूर कर सकते हैं जबकि उसने उद्धार दिया, क्या इसे बेअसर करेंगे? इस सवाल के लिए पौलुस का जवाब सामर्थी है। हमें अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो क्या वो उसके बलिदान को ऐसे ही व्यर्थ होने देंगे? परमेश्वर ने शत्रु के लिए जो किया, क्या उससे कम अपनी संतान के लिए करेंगे? उद्धार पाने के लिए उसने हमारे लिए जो किया, क्या उद्धार पाने के बाद उससे कम करेंगे? अवश्य आप इन सवालों का जवाब जानते हैं। तो पहली बात यहाँ पर हम सीखते हैं, पहली कायलता रोमियो 8:31 और उससे आगे में, कि यीशु मसीह में जो विश्वासी हैं उनके लिए कोई धमकी नहीं है। तो इन बातों के बारे में हम क्या कहें? अब दूसरी बात, यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए कोई भ्रष्टता नहीं है। वचन 32 कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा वरन हम सब के लिए उसे दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा, सेहत में क्यों न देगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने इस वचन को कई बार पढ़ा है और इसमें जो कुछ भी लिखा है उसे हल्के रूप में लेना बहुत ही आसान है। लेकिन इस बात के बारे में ज़रा सोचिए, परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। परमेश्वर जो न्यायाधीश है उसका पुत्र है, इकलौता पुत्र जो उसके लिए बहुत ही अनमोल है। उस पुत्र ने कभी कोई पाप नहीं किया, उसने जो कुछ भी किया उसमें हमेशा उसने पिता को प्रसन्न किया। लेकिन अब इस इकलौते और प्रिय पुत्र पर परमेश्वर ने वो दंड घोषित किया जिसके हम लायक थे। यह ऐसा दंड था जो अपने आप में बहुत ही गंभीर था और इसे पूरे विवरण के साथ पूरा किया गया। उस पुत्र ने उस श्राप को पूरी तरह उठा लिया। उसने बयान से बाहर पीड़ा के उस कटोरे का आखिरी बूंद तक पी लिया। वो कड़वा कटोरा प्रभु ने उससे पी लिया और अब ये मेरे लिए खाली है। इसलिए हम इफिसियों 1 में पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मसीह में, यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए कोई भी धमकी नहीं है और यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए कोई भ्रष्टता नहीं है। देखिए तीसरी बात, यीशु पर विश्वास करने वालों पर कोई दोष नहीं है। रोमियो 8:33 ये सवाल पूछता है, सवाल नंबर 3, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालांकि संसार और शैतान परमेश्वर के लोगों पर हमेशा दोष लगाता है, वो दोष बने नहीं रह सकते हैं क्योंकि जो धर्मी ठहराता है वो तो खुद न्यायाधीश भी है। मार्कस रेन्सवुड दंड आज्ञा की हर एक संभावना को दूर करके इस तरह से लिखते हैं, मसीह ने अपने ऊपर दंड उठा लिया तो इसलिए अब हम पर दंड की कोई जगह ही नहीं, हम पर दोष लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि हम व्यवस्था के नहीं पर अनुग्रह में हैं। अब न्याय के लिए कोई बात ही नहीं क्योंकि अब तो हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हैं, न्याय के लिए नहीं। और दंड देने के लिए अब कोई न्यायाधीश नहीं है क्योंकि परमेश्वर जो एकमात्र न्यायाधीश है वो हमें धर्मी ठहराने वाला है। छोटा बच्चा गोफन से छोटे पत्थर मार रहा था लेकिन टारगेट मिस हो रहा था। दादी माँ के बैकयार्ड में पहुंचा तो उसे एक पालतू बत्तख मिला। बस जोश में आकर निशाना लगाया और पत्थर फेंका। पत्थर बत्तख को लगा और वो बत्तख मर गया। लड़का परेशान हो गया और जंगल की पक्षी को उसने मारा। फिर ऊपर देखा कि उसकी बहन उसे देख रही है। लंच के बाद दादी ने बेटी से बर्तन धोने में मदद मांगी और बेटी ने उत्तर दिया। जॉनी ने कहा आज वो किचन में मदद करना चाहता है। बात सच है ना जॉनी? और उसके कान में फुसफुसाया, बत्तख याद रखना। तो जॉनी ने बर्तन भी धो लिए। उसके पास क्या चुनाव था? अगले कई हफ्तों तक वो इसी तरह परेशान था, कई बार अपने काम के लिए तो कई बार अपने पाप के लिए। बत्तख याद रखना। जब भी वो सवाल उठाता तो सैली यही कहती। आखिर में परेशान होकर उसने निर्णय लिया कि कोई भी दंड तो इन सारे बर्तन धोने से बेहतर ही होगा। उसने बत्तख मारने का अंगीकार किया। मुझे पता है जॉनी, दादी ने गले लगाकर उससे कहा। मैं खिड़की पर खड़ी थी और मैंने सब कुछ देखा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हें क्षमा किया और मैं देख रही थी कितने समय तक तुम खुद को सैली का गुलाम बनाए रखोगे। कितनी अद्भुत कहानी और कितना अच्छा उदाहरण है। जॉनी दोष लगाने वाले के शब्दों को सुन रहा था और उसके शब्दों का गुलाम हो रहा था। प्रभु की बहुत सी संतानों ने भी इसी तरह का अनुभव पाया है। पौलुस हमें याद दिलाता है कि हम जो मसीह की मृत्यु के कारण स्वतंत्र हो गए हैं
तो हमारे विरुद्ध में कोई भी दोष नहीं लगाया जा सकता है। शैतान बड़ा दोष लगाने वाला है, लेकिन उसके दोष कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग में पिता के पास हमारा एक वकील है, यीशु मसीह। वो सच में हमारा वकील है और कभी कोई केस नहीं हारा है। वो पिता के सामने हमें दर्शाता है। तो चलिए सारांश देखते हैं। यीशु मसीह में विश्वासी, उस पर कोई धमकी नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए कोई भ्रष्टता नहीं है। तीसरी बात, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं उन पर कोई दोष नहीं है। अब हम नंबर 4 में आते हैं। अब तक हमने जिसका अध्ययन किया है ये तो उसकी एक गूंज है। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। वचन 34 देखिए। तो फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। अब ये सवाल उठता है, क्या कोई हम पर दंड की आज्ञा दे सकता है? और जवाब है नहीं। विश्वासी होने के नाते मसीह में हमारे पास 4 तरह की सुरक्षा है। जैसे हम आपको ये बता रहे हैं, इसे गौर से सुनिए। सबसे पहले, हम मसीह के क्रूसीकरण के कारण सुरक्षित हैं। ये वचन कहता है कि मसीह मरा, मसीह क्रूस पर मरा और जिस दंड के लायक हम थे वो सब उसने अपने ऊपर उठाया। हम पर दंड आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर दंड आज्ञा हुई है हमारे बदले में। गलातियों 3:13 ये कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हम पर दंड आज्ञा नहीं हो सकती है, क्योंकि मसीह पर हमारी जगह दंड आज्ञा हुई है। हम उसके क्रूसीकरण के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। देखिए नंबर 2, हम उसके पुनरुत्थान के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। और वचन आगे कहता है, वरन मुर्दों में से जी भी उठा। देखिए दोस्तों, जब यीशु मसीह कब्र से बाहर आए तो उसने पाप और मृत्यु पर अपनी विजय को साबित किया। और केवल ये नहीं कि वो मुर्दों में से जी उठे थे, लेकिन वो तो पिता के द्वारा जी उठे थे। और ये बताता है कि पिता अपने पुत्र के बलिदान से पूरी तरह संतुष्ट था। और ये हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए केवल एक ही बुनियाद थी, उसका पुनरुत्थान। तो सबूत है हमारे धर्मी ठहराए जाने का। तो हम उसके क्रूसीकरण के द्वारा सुरक्षित हैं, हम उसके पुनरुत्थान के द्वारा सुरक्षित हैं। तीसरी बात, हम उसके उठाए जाने से सुरक्षित हैं और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। पौलुस कहता है रोमियो 8 में, वो अभी भी परमेश्वर के दाहिनी ओर है। यीशु मसीह का पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर उठाया जाना ये दर्शाता है आदर, सामर्थ और अधिकार जो उसे दिया गया था प्रतिफल के रूप में, कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। फिलिपियो 2:8 और 9 इन वचनों में कहता है, फिलिपियो के बस कुछ ही वचनों में उसने अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप जानते हैं पुराने नियम के भवन में वहाँ पर कोई भी कुर्सी नहीं थी, क्योंकि उन याजकों का काम था, पापों से निपटने का काम पूरा नहीं होता था, वो बैठ भी नहीं सकते थे, वो बिना रुके काम करते थे। लेकिन हमें यहाँ पर बताया गया कि जब मसीह उठाए गए वो बैठ गए, काम पूरा हो गया और अभी फिर से पाप के लिए बलिदान की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं लोगों को ये बताना पसंद करता हूँ कि यीशु इसलिए नहीं बैठे क्योंकि वो थक गए थे, वो इसलिए बैठे क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा किया। रोमियो ये बताता है और इसकी गूंज इब्रानियों में है 10, 11 और 12 में। हर एक याजक खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वो इसलिए बैठे क्योंकि काम पूरा हो चुका, यीशु ने पूरा दाम चुकाया, हम उसके आभारी हैं। अब पाप के बलिदान के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि सबसे महान और अद्भुत बलिदान दिया गया है। तो हम मसीह के क्रूसीकरण के कारण सुरक्षित हैं, हम उसके पुनरुत्थान और उसके उठाए जाने से सुरक्षित हैं, और अंत में हम सुरक्षित हैं मसीह की मध्यस्थी के कारण, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मसीह के असीमित जीवन की सामर्थ हमें पूरी तरह से बचाती है, यही तो इब्रानियों की पत्री बताती है। इसी कारण जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है।
ये अपने आप में एक पूरा संदेश है, लेकिन चलिए मैं सारांश में बताता हूँ। हम अभी बिना सुरक्षा के और स्वर्ग में हमारे प्रतिनिधि के बिना नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे मध्यस्थ हैं, वो हमारे वकील हैं। वो तो बीच में खड़े हैं हमारे और हमारे विरुद्ध में लगाए गए दोष के बीच। और यही तो वो कारण है जिसके कारण कोई दंडाज्ञा नहीं है। और ये हमें पांचवी बात की ओर लेकर आता है, जो रोमियो 8 की आशीष और कायरता के बारे में है। एक बार फिर से यीशु मसीह में जो विश्वास करते उन पर कोई धमकी नहीं है। यीशु मसीह में जो विश्वासी हैं उनके लिए कोई भ्रष्टता नहीं है। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों पर कोई दोष नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। और अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जो शायद इन सभी से बहुत ही बेहतर हो, तो वो यहाँ मिलेगा। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए कोई भी अलगाव नहीं है। मेरे साथ में ये वचन पढ़िए जो ये सच्चाई बताते हैं, रोमियो 8:35 और 36। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। जब पौलुस मसीह के प्रेम के बारे में कहता है तो उसके लिए हमारे प्रेम के बारे में नहीं, लेकिन हमारे लिए उसका जो प्रेम है उसके बारे में कहता है। मसीह का हमारे लिए प्रेम, ये तो जीवन की मुश्किलों के विरुद्ध में सुरक्षा है। उसके लिए हमारा प्रेम डगमगाता है, लेकिन उसका प्रेम जो हमारे लिए है वो तो स्थिर है। पहला यूहन्ना 4:9 और 10 ये कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, हमारे पापों के लिए। और फिर यूहन्ना इसी अध्याय में वचन 19 में कहता है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो देखिए पौलुस के मन में किस तरह की परिस्थितियां थी जब वो मसीह से अलग होने के बारे में कहता है। वचन 35 में वो ऐसी 7 बातें बताता है, और वो ये हैं, क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम और तलवार। ये जैसे कि वैसे नहीं, लेकिन ये दर्शाने वाले हैं। ये सब दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और 12 में पाए गए हैं, जहाँ पौलुस बताता है कि सेवकाई में उसने कितने खतरों का सामना किया। यानी वो तो केवल बैठकर लिखने वाला थियोलॉजियन नहीं था, उसने जो लिखा उन सब में से वो होकर गया है। रोमियो की पत्री लिखने के पहले उसने 7 में से इन 6 मुश्किलों का सामना किया है, और फिर 7वां जो है यानी तलवार, उसके द्वारा उसकी हत्या की जाने वाली थी। और प्रेरित केवल प्रेरणा से नहीं कह रहा था, लेकिन वो तो अनुभव से भी कह रहा था। और इसलिए जब वो कहता है कि इनमें से कोई भी चीज़ विश्वासी और परमेश्वर के बीच में अलगाव नहीं ला सकती है, वो जानता था वो क्या कह रहा है। केवल इसलिए नहीं कि ये वचन में परमेश्वर की प्रेरणा से ही आया है, लेकिन उसने स्वयं इन सारी बातों का अनुभव किया था। जब हम परीक्षा का सामना करते हैं तो जानते हैं कि ये 7 चीज़ें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं, और ये तो हमें ऊंचा उठाते हैं ताकि हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं। महान प्रेरित इस रोमियो 8 का अंत करता है पुराने नियम का एक कोट लेकर, और जो वचन भाग वो चुनता है वो भजन 44 से है। भजन 44 वचन 22, परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। इतने महान विजय अध्याय का इस तरह से अंत करना तो बड़ा अजीब है, लेकिन जैसे आप इसकी समझ पाने लगते हैं तो ये काम करता है। पौलुस इन वचनों में कहता है ताकि परमेश्वर के लोगों के लिए सच्चाई लाए। सच्ची बुलाहट और सच्चे समर्पण के लिए बड़ी जोखिम जुड़ी है। शायद मसीह विश्वासी की परीक्षा हो कि वो इस तरह सोचे कि मसीह का प्रेम असली है और अटल है, और इन 5 बातों के बारे में सोचे जो हमने कही हैं, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं कि वो परेशानी में होंगे। लेकिन वचन हमें बताता है जैसे प्रेम निश्चित है वैसे ही परेशानियां भी। परमेश्वर के लिए हम दिन भर मृत्यु का सामना करते हैं। पौलुस तो इससे भी मजबूत बात कहता है। वो कहता है हम तो दिन भर घात किए जाते हैं। ये असली है, ये कोई कल्पना नहीं है। ये परेशानी जिसका हम सामना करते हैं, और कुछ लोगों ने इसकी ओर देखा होगा कि ये तो बढ़ते जा रहा है, चाहे कोई भी देश क्यों न हो, और ऐसी जगह पर भी जहाँ पर हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कितनी अद्भुत बात है कि हम जितनी भी चुनौतियों का सामना करते हैं उसके मध्य में उसमें ये प्रतिज्ञाएं दी हैं कि जो लोग मसीह यीशु में हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी क्यों न हो, गौर से सुनिए, कोई धमकी नहीं है,
तो इन बातों के लिए हम क्या कहें? कोई भ्रष्टता नहीं, अगर उसने अपने पुत्र को दे दिया तो वो क्या रख छोड़ेगा? और कोई दोष नहीं है, आप पर कौन दोष लगाए? जब परमेश्वर ऐसा है जिसके विरुद्ध में कोई दोष नहीं लगा सकता है और कोई दंड आज्ञा नहीं है। याद रखिए, हमने पहले सीखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है और कोई अलगाव नहीं है। कौन हमें अलग कर सकेगा? हमारे परमेश्वर से। परमेश्वर का महान अनुग्रह तो सच में ऐसा है जिसके लिए विश्वासी आनंद मनाता है। परमेश्वर हमारे लिए है। हैरल्ड वोकर कोरिया में एक मिशनरी थे कोरियन वॉर के समय में, और उन्हें सेना में दाखिल किया गया और प्रिजनर वार्ड कैंप में उन्हें चैपलिन बनाया गया। उन कैंप्स में हजारों हजार उत्तर कोरिया के लोग बंदी थे और कुछ तो कम्युनिस्ट थे जो वहाँ पर किसी न किसी तरह से दंगा करते थे। ये वोकल पहले कैंप में गए तो तुरंत ही लोगों का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया, क्योंकि वो उनकी भाषा जानते थे, और कहा कि मैं तुम्हें एक गीत सिखाना चाहता हूँ। और ये तो हमारे बच्चों की पसंदीदा हिम का कोरियन वर्जन था। जीसस लव्स मी, दिस आई नो, फॉर द बाइबल टेल्स मी सो, लिटिल वंस टू हिम बिलोंग्स, दे आर वीक बट ही इज स्ट्रॉन्ग, यस जीसस लव्स मी, यस जीसस लव्स मी, यस जीसस लव्स मी, द बाइबल टेल्स मी सो। जब चैपलिन ने एक कैंप में इसे पढ़ाना ख़त्म किया तो वो दूसरे कैंप में गए, और जब तक कि कोरिया के सभी कैंप में न सिखाए वो आगे बढ़ते चले गए। और वो फिर दूसरी बार गए और इस समय कुछ सरल बातों को सिखाया यीशु नाम के व्यक्ति के बारे में। उन्होंने 1 महीने तक ऐसा किया, और फिर ऐसे कैंप में से हजारों हजार लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। और जब ट्रूप्स आए और देश विभाजित किया गया, यानी इन्फेमस 38 पैरेलल में, युद्ध के ऐसे हजारों जो कैदी थे वो तो उत्तर कोरिया में जाने से इनकार करने लगे, और वो तो दक्षिण में ही रहना चाहते थे, और वो परमेश्वर की आराधना करना सीखना चाहते थे, यीशु जिसने उनसे प्रेम रखा। आइए बड़ी खुशी से इसके लिए कहें आमेन। ये कितना बड़ा सौभाग्य और कितना बड़ा आनंद है कि यीशु के अनुयायी हो जाएं और इन सारी महान प्रेरणा को प्राप्त करने वाले हो जाएं। रोमियो की पत्री से, रोमियो अध्याय 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। मैं भरोसा करता हूँ कि इसने आज आपके दिल से बात की है, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना हम वचनों का अध्ययन करेंगे उतना हम समझ पाएंगे कि हमारा प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप अनंत काल का जीवन जिएंगे, तो बस पापों से पश्चाताप करना है और प्रभु से विनती करना है कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे, और अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।